हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो चल रहा है हमारा क्लास 11th का मैथ्स चल रहा है। कौन सी क्लास है? क्लास 11th है और क्लास 11th आईसीएससी बोर्ड, ठीक है ना। आईसीएस चल रहा है, आईएससी बोर्ड। कौन सा? आईएससी बोर्ड, ठीक है। और चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और इसमें जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी, तो वो एक्सरसाइज रहेगी हमारी 10B। कौन सी रहेगी? 10B रहेगी, ठीक है ना। 10B रहेगी। तो पहले यहाँ ऊपर आप देख ही रहे होंगे, ये क्या है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 टाइप की फॉर्म इसमें बनती हैं, तो मैं फॉर्म ही लिखा देता हूँ आपको, है ना। जो टाइप फर्स्ट की फॉर्म बनती है वो देखेंगे, टाइप फर्स्ट, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट की फॉर्म बनती है इन द इक्वेशन ऑफ द टाइप, और जो टाइप फर्स्ट की फॉर्म बनती है वो बनती है बच्चों ax⁴n प्लस bx⁴n प्लस c इक्वल्स टू 0। एक फॉर्म तो ये बनती है। अब इस पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आप। अगर मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करूँ, आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है आपका x⁴2/3 प्लस x⁴1/3 प्लस x⁴1/3 और -2 इक्वल्स टू 0, ये बन। तो इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये इस फॉर्म का रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको रिड्यूस करना होगा। एक बात बताओ, मैं सॉल्यूशन देखेंगे हम इसे। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं इसे x⁴2 × 1/3 लिख सकता हूं। देखो बेटा, अगर मैं 2 × 1/3 लिख रहा हूं तो ये अभी भी तो 2/3 बनेगा, ठीक है सर। और प्लस के x⁴1/3 है माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, ये 1/3 लिखो इसे ना, क्या 1/3 और यहाँ पे 2। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, ठीक है। ये x⁴1/3 की पावर 2 और प्लस के x⁴1/3 और माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ, लेट। तो लेट करेंगे बच्चों, तो कैसे? x⁴1/3 को क्या बाई मान लेते हैं हम। जब मैं बाई मानूंगा तो ये हो जाएगा y² एक प्लस के y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो बस अब इसमें श्रीधराचार्य लगा देते हैं, या मिड टर्म स्प्लिट ही लगा देते हैं, जो भी लगाना चाहो वो लगा दो आप इसमें। तो देखो y² प्लस के 2y माइनस के 1y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, y प्लस के 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो y प्लस के 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा y माइनस 1 और बनेगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। एक बार y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस के 2, ठीक है। तो हमने y, अब ये वैल्यू हमारे रूट निकल के आ गए क्या? नहीं, रूट नहीं आए बेटा। हमने किसे लेट करा था? x⁴1/3 को y के इक्वल लेट करा था। तो y की जगह पे x⁴1/3 रखो, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y की जगह पे x⁴1/3 रखो, इक्वल्स टू कितना? -2 हो जाएगा। कितना? -2। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी। तो एक काम कर देते हैं, इनका होल क्यू कर देते हैं दोनों साइड में। जब होल क्यू करेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे, 1/3 का होल क्यू, 1 का क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। x वैल्यू 1 आ गई। ऐसे इसका करेंगे आप, x⁴1/3 का होल क्यू करेंगे और इक्वल्स टू -2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो अब आपकी x की वैल्यू 1 और -8 आ गई। तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। क्या है? आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है, तो आंसर आ जाएगा 1 और -8 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड टाइप। टाइप सेकंड क्या बनता है सर, वो देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी मैं आपके, हाँ अभी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या बोलता है, सेकंड एग्जाम्पल है इसमें, वो कह रहा है 4 की पावर इफ़, उसने कहा है इफ़ 4 की पावर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। तो वो उसने कहा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स।
तो बस इसे भी ऐसे ही कर देंगे। तो देखो आपने सर्च और इंडिसेस में पढ़ा होगा बच्चों कि मैं कहूँ a की पावर m है, m प्लस n है, तो हम इसे ऐसे करके ब्रेक कर देते थे वहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n, इस तरीके से ब्रेक करते थे। ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने सर्च और इंडिसेस में। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन अगर मैं करने स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर x प्लस के 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस के x इक्वल्स टू कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं कहूँ यहाँ पे ये 4 इंटू 4 की पावर x है प्लस के ये 4 और ये नीचे आ जाएगा तो ये 4 की पावर x हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ से ही लेट कर देते हैं हम कि 4 की पावर जो x है उसे y मान लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं y। तो y करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 इंटू वाई बन जाएगा, एक प्लस के 4 अपॉन के y बन जाएगा इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। तो ये y इधर जाएगा तो ये 4y स्क्वेयर हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 10y हो जाएगा। अब इसे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4y स्क्वेयर माइनस के 10y और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 4 चौक 16 बनेगा ना, तो हमें चाहिए 10 तो सम चाहिए और प्रोडक्ट 16 ही चाहिए। तो किस में कर दें, तो इसके प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो तो 4y स्क्वेयर माइनस के 8y माइनस के 2y प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से हम 4y कॉमन ले लेते हैं तो ये y माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों 4y माइनस 2 और एक बनेगा y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है सर, अब देखो यहाँ से आगे अब इसे निकाल देते हैं यहाँ से 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा एक तो, और एक हो जाएगा सर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2, इधर जाके प्लस को हो जाएगा 2/4, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, क्या ये हमारे रूट आ गए, नहीं, हमने क्या लेट करा था यहाँ पे y को माना था हमने, क्या किसे माना था 4 की पावर x को। तो 4 की पावर x रखना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों 4 की पावर x। तो ये 4 की पावर x रखूँगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, है ना, और यहाँ भी 4 की पावर x रखूँगा तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, हाँ या ना, बोलो जल्दी। अच्छा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो इसे यहाँ देख लें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें ना, यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा और इक्वल्स टू इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर माइनस के 1। ठीक है ना, तो हमारे बेस सेम हो गए तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो 2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2। तो एक रूट तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे, इसे देखते हैं, तो इसे भी मैं 2 की पावर 2x लिख दूंगा और इक्वल्स टू 2 की पावर 1। तो यहाँ से बेस सेम हो गए और पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल सेकेंड है, तो आपके आंसर कौन कौन से आ गए, एक तो माइनस के 1/2 और एक 2 आ गया, ये आपके आंसर हो गए, माइनस के 1/2 और 1/2, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब इसमें जो टाइप सेकेंड है उसे देख लेते हैं, क्या टाइप सेकेंड। तो देखो टाइप सेकेंड, तो टाइप सेकेंड की फॉर्म कैसी होती है वो देखते हैं पहले तो टाइप सेकेंड की फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है AZ प्लस के B/Z इक्वल्स टू C, है ना, और आपको पता ही बेटा ABC क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ABC क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्म भी होती है। ठीक है ना, तो बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लाने होती हैं ये सब की सब। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल नंबर 5 है। अच्छा, ये वो दूसरा था, ये तीसरा था, ये 5 चौथा था और ये 5 है। ठीक है ना, बुक में देख लेना आपके एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे देखो इफ़, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है इफ़ करके कि 2x स्क्वेयर प्लस के x, 2x स्क्वेयर प्लस के x प्लस के 2 अपॉन के x स्क्वेयर प्लस के 3x, x स्क्वेयर प्लस के 3x प्लस 1, और यहाँ पे दिया है प्लस के 2 और अंडर द रूट x स्क्वेयर प्लस के 3x प्लस के 1 अपॉन के 2x स्क्वेयर प्लस के x प्लस के 2 -3 इक्वल्स टू 0, फाइंड x, ये है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो इससे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। देखो यहाँ पर 2x² प्लस एक्स प्लस 2 है अपॉन के x² प्लस के 3x प्लस के 1 है, और यहाँ पे ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में पहुँच गया, यहाँ जो न्यूमरेटर में था यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम थोड़ी देर के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए कि 2x² प्लस के x प्लस के 2 अपॉन ये है x² प्लस के 3x प्लस के 1 प्लस के 2 है, और इसे लिख सकते हो बच्चों आप 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस के x प्लस के 2, और ये नीचे को आ जाएगा इसके ना यहाँ पे, तो ये पूरा रूट ही लग जाएगा ना यहाँ पे, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा x² प्लस के 3x प्लस के 1 और -3 इक्वल्स टू क्या है 0। अब एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं क्या कि अंडर द रूट जो हमारा 2x² प्लस के x प्लस के 2 है और अपॉन में क्या है इसके x² प्लस के 3x प्लस के 1 है, ठीक है ना, ये पूरे पे रूट है। मैं ये लेट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, इसे कर लेते हैं हम y, क्या लेट कर लेते हैं y कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये y लेट कर लेते ये पूरा y हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस के 2 है, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो इसकी जगह पे y आएगा, क्या आएगा 1/y हो जाएगा ना ये, ठीक है सर, क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नहीं आप ऐसे सोचा करो बेटा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज ही तो हो गए, तो ये 1/y बन जाता, ठीक है, और -3 इक्वल्स टू 0, तो इसे सॉल्व करो तो ये y² प्लस के 2 माइनस के 3y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या फिर y² माइनस के 3y प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसे वो देखो, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो y² माइनस के 2y माइनस के y और प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस के 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक तो आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या हमारे आंसर हो गया, नहीं, अभी हमें यहाँ पे रखना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं रखना स्टार्ट करता हूँ, इधर देखना ध्यान से। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखूँगा, ठीक है ना, क्या रखूँगा 1, और बोथ साइड स्क्वायर कर दूँगा, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, इसका अलग से लिख लेना आप, इसे स्क्वायर कर दूँगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस के x प्लस के 2 और अपॉन के x² प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये x² इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा x² और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 2x आएगा और ये 1 इधर आएगा तो प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिट कर दो इसे। जब आप इसे स्प्लिट कर रहे होगे बच्चों, तो यहाँ पे x² माइनस के x और माइनस के x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। -1 -2 हो गया और -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 और -1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू आ गई 1, एक तो रूट आ गया आपका 1, कितना आ गया 1। अब सेम यहीं पे देखो, अब क्या मैं y की वैल्यू कितनी रखूँगा यहाँ पे, ये जो आई है मेरी 2, तो इस 2 का स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो इधर तो स्क्वायर करेंगी, तो यहाँ पे आएगा 2x² प्लस के x प्लस के 2 और अपॉन क्या आएगा x² प्लस के 3x प्लस के 1 और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मैं एक बार करके बता देता हूँ, तो ये 2x² है प्लस के x है प्लस के 2 है इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के 12x प्लस के 4 हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना 2x², ये x उधर जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 11x, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट से नहीं होगा, सीधाचार्य लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 11 हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो -b कितना 11 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, b कितना 11 का स्क्वायर 121 माइनस के 4 इंटू a 2 है इंटू b इंटू 4 इंटू a इंटू सी कितना है 2 है, अपॉन के 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 11 प्लस माइनस यहाँ पे 121 माइनस के 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। इसे और सिंप्लीफाई करो बच्चों, सिंप्लीफाई करो,
तो 121 में 16 जाएंगे तो 105। तो ये माइनस के 11 प्लस माइनस रूट अंडर द रूट 105 और अपॉन के 4। बस यही आंसर हो जाएगा आपका, एक रूट ये आ जाएगा। और एक रूट कहाँ आ गया था आपका, ये आ गया था। तो 1 आ गया और माइनस के 11 प्लस माइनस अंडर द रूट 105 अपॉन के 4 आ गया। ये थे बच्चों आपके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और है, उसे देखते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो जो थर्ड टाइप का फॉर्म बनता है वो इस तरीके से बनता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है बेटा, ये ध्यान रखना कि व्हेन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज ए बी सी डी, ये 4 क्वांटिटी हैं, तो इनमें से 2 का सम दूसरी 2 के इक्वल आना चाहिए, दूसरी 2 के इक्वल आना चाहिए, तब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक एग्जाम्पल हो गया, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, व्हेन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज ए बी सी डी, 4 क्वांटिटी थे, इसमें 2 का सम 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, 2 का सम अदर 2 के बराबर, 2 के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 1 करूँ और 4 करूँ तो 1 और 4 कितना हो गया 5, और यहाँ पे 2 करूँ, यहाँ पे 3 करूँ, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो एक काम करो, इनको तो एक साथ ले लो, तो इनको सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो इनको एक साथ लेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, और इन 2 को एक साथ ले लो, इनको और इनको। तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर दो, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 बनेगा, ठीक है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हो गया आप, तो 3 2 5 बनेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बनेगा, और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली क्वांटिटी इतनी तो सेम ही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट क्या कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं हम इसे, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बनेगा y प्लस 4 और यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 6 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यह आएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 4y और प्लस के 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे बन गया बच्चों ये वाई स्क्वायर प्लस के 10y और प्लस के 25 इक्वल्स टू 0। तोड़ दो इसे, तो ब्रेक करोगे आप इसे, तो वाई स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 5y और प्लस के 25 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 5 आएगा एक तो, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस के 5 यहाँ भी आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस के 5। अब जो y, ये हमारा आंसर हो गया क्या, नहीं हुआ भाई, क्यों, क्योंकि अब इसको यहाँ पे रखेंगे ना जो लेट करा था, तो यहाँ पे रख देते हैं इसे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल्स टू माइनस के 5 है, इसे इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। इसे ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा हमें, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 5। तो बेटा श्रीधराचार्य क्या होता है हमारा, पता है ना आपको, कि माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a होता है, ठीक है, अपॉन के 2a होता है। तो इसमें लगा के सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस b कितना है 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 हो जाएगी, अपॉन के 2 हो जाएगा। सॉल्व इट, और माइनस के 5 प्लस माइनस, तो ये बचेगा बच्चों अंडर द रूट 5 बचेगा यहाँ पे, है ना, अंडर द रूट 5 बचेगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं बेटा बुक पे, एक्सरसाइज पे आते हैं ना, किस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10B के। एक एक क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व कराता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों इसका, क्या जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, x पावर 4
-5x² प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 ये है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने क्या रिड्यूस करना होगा, तो क्या काम करें बच्चों, यहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा कि x² की वैल्यू क्या रख दें हम, यहाँ पे y रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये x, अच्छा एक लाइन और लिखनी थी मुझे, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं समझ गए होंगे अब तो ये बन जाएगा y² माइनस के 5y बन जाएगा प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं, तो y² माइनस के 3y माइनस के 2y प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक तो y माइनस 2 आ गया और एक y माइनस 3 और इक्वल टू में क्या आ गया 0, एक तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, नज़र नहीं आ रहा तब आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 और एक आ जाएगा बेटा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब एक काम करो, क्या करें सर, हमने y क्या लेट करा था, x² को लेट करा, तो यहाँ पर रख दो x² इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और यहाँ भी x² इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर रूट ले देते हैं, तो रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 2 प्लस माइनस आएगी। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बच्चों अंडर द रूट 3 प्लस माइनस आएगी। तो आपके जो आंसर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे एक तो प्लस माइनस अंडर द रूट 2 आ गया और एक प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आ गया। ये आपके आंसर हो गए, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका x⁵ है, ठीक है, और प्लस 242 है, प्लस के 242 है और इक्वल्स टू में 243 अपॉन के है x⁵, ये है, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं, एक काम करो यहाँ पर लेट ही कर देते हैं हम, क्या लेट कर देते हैं कि x⁵ को रिड्यूस करना होता है ना, y कर लिया हमने, तो यहाँ पे बच्चों y हो जाएगा प्लस के 242 हो जाएगा इक्वल्स टू 243 अपॉन के y हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये y² प्लस के 242y हो जाएगा और इक्वल्स टू में 243 हो जाएगा, इसे इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा सर y² प्लस के 242y माइनस के 243 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट ही लगा देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा सर y² माइनस प्लस के 243 इंटू वाई माइनस के 1y और माइनस के 243 है ना, फैक्टर करने तो जानते होंगे ना। देखो प्लस के 243 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -243 आ जाएगा और प्लस 243 में से -1 कम करेंगे तो 242 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लोगे तो y प्लस के 243 हो जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस के 243 हो जाएगा, एक क्वेश्चन में क्या आएगा 0। तो एक तो y -1 आया और एक आया बच्चों y प्लस 243 आया, एक क्वेश्चन में 0 आया, तो y -1 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। ऐसे ही यहाँ पे y प्लस 243 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 243 माइनस का आ गई, है ना, किसका आ गई, माइनस का। अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और तो y लेट क्या करा था हमने x⁵, तो y की जगह पर रख देते हैं x⁵ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये है ना, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अच्छा तो मैं यहाँ पे 1 की पावर 5 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पावर सेम होगी तो बेस इक्वेट हो जाएंगे तो x वैल्यू आ जाएगी एक तो 1, ठीक है सर। एक यहाँ पे रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पे रखोगे x⁵ इक्वल्स टू माइनस के 243 है बेटा, तो इससे आप माइनस के 3 की पावर 5 कर सकते हो, है ना। कैसे सर, समझ नहीं आया बेटा, कर सकते हो ऐसे, देखो 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, कितना होता है जी 243 होता है, ठीक है, कितना होता है 243 होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई है। तो बस यहाँ पे रख दो, तो पावर सेम होगी तो बेस को इक्वेट कर दो, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो आपके आंसर आ गए, एक्स के जो रूट आ गए, एक तो 1 आया और एक -3 आया, ये दो आपके आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, किस पे आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 10x⁻², 10 इंटू x⁻² और -9
और माइनस के एक्स की पावर -4 अपॉन के इक्वल्स टू में 0। तो बिल्कुल नहीं डरना है। पहले तो आपको ये नेगेटिव साइन को हटाना है। नेगेटिव साइन हटाने के बाद में बच्चों आपको क्या काम करना है, समझ गए होंगे। पहले तो सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटाना है, उसके बाद में रिड्यूस करना है। तो मैं इसे 10 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है बच्चों। माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स पावर 4 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरा एलसीएम आएगा एक्स पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -9 एक्स पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इससे उधर ले जाएंगे तो ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बचेगा हमारा 10 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स 4 -1 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि ये 4 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x4 और माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे से रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चों क्या, तो लेट कर लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रख देते हैं y। क्या रख देते हैं, y रख देते हैं। तो जैसे आप y रखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा। तो y रखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की पावर 2 करोगे यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर की पावर क्या करोगे, 2 करोगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के यहाँ पे 10 वाई हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व कर देते हैं। जब इसे बच्चों सॉल्व करोगे तो मिड टर्म स्प्लिट लगा दें यहाँ पे, ठीक है सर। 9 वाई स्क्वायर, ठीक है सर, और यहाँ पे ये 9 और 1 10 हो जाएगा ना। तो माइनस के 9 और माइनस के 1 प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो y -1 बचेगा। यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, y -1 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो एक तो आएगा y -1 और एक बन जाएगा 9 माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार हम y -1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार 9 -1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 1 और यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आएगी 1/9 आएगी। क्या आएगी, 1/9 आएगी। ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। तो ये बाई हमारा यही था ना, बाई हमने लेट करा था, ये रहा। बाई की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे रख दूँ, ठीक है सर, यहाँ पे रख दूँ। तो y कोस टू 1 है हमारा, और ये क्या है हमारा, y कोस टू 1/9 है। तो y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर कोस टू 1 हो गया, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोस टू 1/9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रूट ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू अंडर द रूट प्लस माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। या रूट के 1 को बाहर निकाल दो, तो या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू अंडर द रूट, तो ये 9 तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 प्लस माइनस का आ जाएगा ये। तो यानी कि एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/3। तो आपके ये दो आंसर आ गए, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। प्रॉपर नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 की पावर 2x माइनस के 10 इंटू 3 की पावर x प्लस के 9। तो देखो हम इसे थोड़ी देर के अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो मैं कह रहा हूँ इसे 3 की पावर x की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, माइनस के 10 इंटू 3 की पावर x प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चों क्या, कि 3 की पावर x इक्वल्स टू y रख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा y स्क्वायर, और ये माइनस के 10y बन जाएगा, और ये प्लस के 9 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। इसे मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं। तो ये y स्क्वायर होगा, माइनस के 9y होगा, माइनस के 1y होगा, प्लस के 9 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो y माइनस के 9, यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो y माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बनेगा y माइनस 1 और यहाँ पे बनेगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी जी, 9 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, ये हमारे रूट आ गए कि नहीं, y को लेट करा था हमने 3 की पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 की पावर x है, तो इसे 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। तो बेस सेम हो गए तो पावर को इक्विट कर दे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 3 की पावर x और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मेरे जो रूट आ गए बच्चों वो क्या आ गए यहाँ पे? तो 0 और 2 आ गए। बस ये आपके आंसर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 की पावर 2x माइनस 1, 2 की पावर 2x माइनस के 1 और -9 इंटू 2 की पावर x माइनस 2, 2 की पावर x माइनस 2 और +1 इक्वल्स टू 0। ये है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करूं तो इसे हम 2 की पावर 2x लिख सकता हूं इंटू 2 की पावर -1 लिख सकता हूं। माइनस के 9 है इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूं इंटू 2 की पावर माइनस के 2 लिख सकता हूं। इसे प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। तो बच्चों यहाँ तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 2 की पावर 2x हो गया अपॉन के 2 हो जाएगा। ये माइनस के 9 हो गया इंटू 2 की पावर x हो गया इंटू 2 की पावर -2 को नीचे लिख सकता हूँ तो ये 2 की पावर 2 नीचे आ गया प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसे 2x की पावर 2 लिख सकता हूँ और नीचे कितना चल रहा है 2 माइनस के 9 ये 4 हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा इंटू 2 की पावर x हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लेट कर देते हैं क्या सर कि 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर x की इक्वल्स टू वैल्यू क्या ले लेते हैं? y। तो ये बनेगा बच्चों y² और नीचे आ गया ये 2 माइनस के 9/4 और इंटू में 9/4 आ गया इंटू में y प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2y² आ जाएगा माइनस के 9y आ जाएगा प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। तो मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये सर ये हो जाएगा 2y² माइनस के 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 8y माइनस के 1y और प्लस के 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेते हैं तो 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 4 आ जाएगा और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक फैक्टर बनेगा हमारा 2y माइनस के 1 इक्वल्स टू 0 और एक बनेगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 आएगी एक तो, और यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 4 आएगी। क्या मेरे ये आंसर है? नहीं, अभी मुझे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा तो y की जगह पे क्या रख दूँ मैं? 2 की पावर x रख देता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर x रख दिया 1/2 आ गया। ठीक है ना, 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब मैं देखूँ इस 2 की पावर x को इससे 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो जब बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट हो जाएंगे तो x वैल्यू आ जाएगी एक -1। एक तो आंसर ये आ गया आपका। एक अगला देखेंगे। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है? 2 की पावर x रखना है और ये जो 4 है ना इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो बेस सेम हो गए पावर को इक्वेट कर दो तो x वैल्यू आ गई 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा -1 और 2 आ गई। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आपके आंसर हो जाएंगे -1 और 2 आ गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 3 की पावर 2x + 1, 3 की पावर 2x + 1 और प्लस के 3² और इक्वल्स टू 3 की पावर x + 3 और प्लस 3x², 3x²। बेटा ये ISC बोर्ड में आया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है ISC में। ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, डरना नहीं बिल्कुल भी ना। तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 1 प्लस के 3 का स्क्वायर यानी कि 9 लिख सकता हूँ इसे मैं। 9 इक्वल्स टू 3x इंटू 3 की पावर 3 प्लस के 3 की पावर x। ये हो गया। तो यहाँ पे 3 की पावर 2x है तो मैं इसे 3 की पावर x की होल पावर 2 लिख सकता हूँ। इंटू में क्या चल रहा है 3 प्लस के 9 चल रहा है इक्वल्स टू। ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। तो यहाँ से मैं 3 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई। और सिंप्लीफाई करना चाहो बाद में कर लेंगे। लेट कर देते हैं कि 3 की पावर x इक्वल्स टू हम y ले लेते हैं। 3 की पावर x इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं? हम y ले लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर।
देखो, तो 3 x की जगह बाई रख देता हूँ, तो ये बनेगा बच्चों वाई स्क्वेयर, 3y² बन जाएगा। और ये क्या है, प्लस का 9 है, ठीक है सर। इधर आके वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे इधर लेके आ जाओ, तो 3y² माइनस के 28y और प्लस के 9 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका। तो अब क्या काम करें बच्चों यहाँ से, तो एक काम करो, ये 9 3 27 हो जाएगा, 27, तो मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं। 3y² माइनस के 27y माइनस के 1y प्लस के 9 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। तो यहाँ से मैं 3y कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस के 9, और ये -1 कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस के 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों 3y माइनस के 1 आएगा, एक तो y माइनस के 9 आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से एक तो 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगी। और यहाँ से बच्चों एक बार y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या मेरे ये रूट होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे y की वैल्यू 3 की पावर x रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3 की पावर x रख देता हूँ, तो इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना, इतनी बात बोलो हाँ या ना, इतनी बात ठीक है, ठीक है सर। ये 3 को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये 3 की पावर x हो जाएगा, 3 की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बेस सेम आ गए तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब इससे देखते हैं, तो यहाँ पे भी 3 की पावर x इक्वल्स टू 9 रखेंगे, तो हम इसे 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो बेस सेम हो गए, पावर को इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, आपके रूट निकल के आ गए बच्चों यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1 और 2, बस ये आंसर हो गया आपके। क्या हो गए, -1 और 2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो उसने क्वेश्चन नंबर 7 में दिया अंडर द रूट x² माइनस के 3x, अंडर रूट x² माइनस के 3x, ठीक है, और इक्वल्स टू 4x² इक्वल्स टू 4x² और माइनस के 12x और माइनस के 3, ये आपका क्वेश्चन है। तो बस डरना नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, ठीक है। चलिए, तो सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे गया, इसे अभी ऐसे रहने देते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका ना। इसे अभी ऐसे रहने दो, तो अंडर द रूट x² माइनस के 3x हो जाएगा। यहाँ से मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 4 नहीं, खाली 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x² माइनस के 3x और माइनस के 3 बचेगा, ये ठीक है ना। ये बचेगा कि सर आपने ऐसा क्यों करा, बेटा ऐसा इसलिए करा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x² माइनस 3x है, तो मैंने यहाँ भी x² माइनस के 3x बना लिया। अब एक काम करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, लेट आप हम कर लेते हैं कि x² माइनस के 3x इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। अगर यहाँ y आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर द रूट y²। हाँ, ये क्या आएगा, एक काम करेंगे ना, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, इसके अंदर अगर y² मानूंगा तो ये y आ जाएगा, ठीक है। क्या मान लूँ इसे मैं, y² मान लूँ, तो y² मान लेते हैं इसे। अब देखो इसके अंदर ये y² आएगा, तो रूट से कट जाएगा, तो खाली y तो बचेगा इधर, ठीक है सर। और यहाँ पे ये 4y² हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना, क्या सर, ठीक है। देखो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पे x² माइनस 3x को मैंने y² मान लिया, तो इसकी जगह पे तो y² आ जाएगा, ये आ गया सर। यहाँ पे इसकी जगह पे रूट के अंदर y² आएगा और स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 4y² और माइनस के y और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। अब इसे मिड टर्म स्प्लिट लगा लें, 4 × 12 होगा, ठीक है सर। 4y² माइनस के 4y प्लस के 3y और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से हम 4y कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा y माइनस 1, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा y माइनस के 1 आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो एक फैक्टर तो मेरा आ गया बच्चों यहाँ से y माइनस 1, और एक आ गया 4y प्लस के 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा मेरा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, और एक आएगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -के 3/4 आ जाएगी।
ठीक है, समझने की कोशिश करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो बिल्कुल देख के नहीं डरना है उसे, ठीक है। अब y क्या लेट करा था बच्चों हमने, y करा था सर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। तो y की जगह पे लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और इक्वस टू में ये 1 चल रहा है तो 1 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ पे अब श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा हमें। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस के 3 आ गई और c की वैल्यू भी माइनस के 1 आ गई। तो माइनस और माइनस b यानी 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 हो जाएगी, अपॉन की 2a हो जाएगा, 2a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये तो 3 हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो बेटा ये 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मेरे से रो यहाँ पे आ जाएगा ये 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 13 अपॉन के 2, एक रूट तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगली रूट की बात करें तो y की वैल्यू यही लगानी पड़ेगी हमें जो लेट करी थी, यहाँ पे ये हमने लेट करी थी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x लेट करी तो y की वैल्यू, ठीक है ना। हाँ ये बेटा वाई स्क्वायर की थी ना, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना था, गलती से छूट गई है, ठीक है। यहाँ भी अब ये 3/4 है ना, 3/4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कहीं भूल जाओ आप, यहाँ तो हम भूल गए थे, तो ऐसे भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करो या क्यों करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर चल रहा है ना, कहाँ आपने देखा ऊपर जहाँ हमने लेट करा था, ये यहाँ ये वाई स्क्वायर चल रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं, तो आंसर सेम आ जाएगा। बट और नंबर होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे करते हैं इसे, और यहाँ पे कर दिया हमने ये, तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 3x इक्वल टू आएगा 9 अपॉन के 16, 16 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 48x और इक्वल टू 9 हो जाएगा, 9 को इधर ले आओ 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 48x माइनस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ भी श्रीधराचार्य लगेगा, तो a इक्वल टू 16 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस के 48 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 48 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट -48 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 16 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 9, ठीक है ना, माइनस के 9, बस वैल्यू पुट करनी है आपको 2 इंटू 16, तो ये तो हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट। अब एक काम करो 48 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो आपका 11th क्लास और 12th क्लास में आपका कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बनेगा 2304 माइनस के, तो बेटा ये कितना बनेगा 36 गुणा 16, कितना 36 गुणा 16 कितना है, 16 है, 9 चौक 36 गुणा 16 यही तो है, 9 चौक 36, 9 ही तो आया, 9 चौक 36 गुणा 16, तो प्लस का 16 बन जाए 576 बन जाएगा, ये कितना बनेगा रे 576 बनेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा ये 32 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक काम करते हैं हम इसे, ये 2304 और 576 कितना हो जाएगा, 2304 और 576 कितना हुआ 2880 हो गया, तो ये 48 आया प्लस माइनस और ये आया बच्चों 2880 आया, कितना आया 2880, अपॉन के क्या आ गया 32 है, ठीक है ना, अपॉन में क्या चल रहा है 32 चल रहा है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आप एक काम करो, इससे अंदर वाले को ब्रेक करना पड़ेगा हमें ना, तो ये 48 हो जाएगा प्लस माइनस, तो इसे 5 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना, तो 5 जा 25, 25 3 5 7 35 और कितना बचा 5 6 30 इंटू 5, तो बेटा 576 तो 24 का होता है, तो बाहर निकाल देंगे इसे, तो ये 32 आ गया, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो ये 576 किसका होता है 24 का होता है, तो 24 बाहर आएगा तो 24 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो 24 है ना,
बाहर आएगा तो 24 दूनी 48 प्लस माइनस और 24 तो √5 आया और अपॉन के कितना आ गया 32 आ गया। ये बना आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ कटेगा क्या, 576 24 का होता है ना, ये 48 आ गया तो 2 प्लस, तो बेटा ये इसमें काट दो, 8 या 24 और 8 चौक 32, बस इतना बचा। या बाहर ही रहने दो या ऐसे ही रहने दो, ये भी ठीक है। या फिर एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस 3√5 अपॉन के 4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया था और एक आंसर ये आ गया, दोनों रूट आ गए आपके निकल के, दोनों रूट आपके निकल गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉर्ट आउट हो गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपना, ये है अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस के 6 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन के। देखो यहाँ जो न्यूमरेटर में था यहाँ डिनोमिनेटर में पहुँच गया, जो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ न्यूमरेटर में पहुँच गया। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, यहीं से मैं लेट कर देता हूँ, लेट अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2, ठीक है ना। इसे वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाई आ जाएगा प्लस के 6 इंटू 1 अपॉन वाई हो जाएगा, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते हैं तो ये वाई जाएगा तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा प्लस के ये माइनस प्लस के 6 हो जाएगा इक्वल टू 5 वाई हो जाएगा। इससे इधर लेके आ जाओ तो ये वाई स्क्वेयर माइनस के 5 वाई प्लस के 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस के 3 वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस के 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस के 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक तो आएगा वाई माइनस 2 और एक आएगा वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया बेटा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एक आ जाएगा वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आंसर हो गया कि नहीं, हमने जो वाई लेट करा था वो लेंगे। तो अब यहाँ पे उसे रख देते हैं, तो इसे यहीं सॉल्व कर दें क्या, हैं एक क्वेश्चन और आ जाएगा ना उधर, चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। हमने ये लेट करा था ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2। वाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, बोथ साइड इसका स्क्वेयर कर देंगे, बोथ साइड क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वेयर कर देंगे। तो स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर तो हट जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 ये पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है ना, अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 इधर 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस के 8 बनेगा। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो बनेगा 3x स्क्वेयर, ठीक है ना, और इसे भी इधर लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस के 10 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आएगा बच्चा पार्टी ये, तो लंबा जा रहा है बेटा, जा रहा है तो जाने तो अब क्या करें। तो 3x स्क्वेयर इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा रे 10/3। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अंडर द रूट प्लस माइनस 10/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10/3। एक आंसर तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, एक आंसर तो बच्चों ये आ गया। दूसरा यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जगह बनानी पड़ती है बेटा, है ना। अब ये बाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3 रखनी है, कहाँ पे रखनी है समझ गए होंगे, जहाँ हमने लेट कर रखा था, ठीक है ना, जहाँ हमने लेट कर रखा था यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो अंडर द रूट तो एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 इक्वल टू बाई की वैल्यू कितनी है 3। एक काम करते हैं, बहुत साइड स्क्वेयर कर दो, अब इसका आप क्या कर दो जी, बहुत साइड स्क्वेयर कर दो, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। तो बहुत साइड स्क्वेयर करेंगे इसका, तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 इक्वल टू 9 बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 9x स्क्वेयर माइनस के 18। ऐसे इधर लेके जाओ तो ये होगा 10x स्क्वेयर, ऐसे इधर लेके जाओ तो ये होगा माइनस के 20 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे स्क्वेयर क्यों करा, हाँ ये स्क्वेयर हटाने के लिए करा था, 3 3 9 आ गया। तो ये
9x² हो गया, माइनस के 18 हो गया, x² प्लस के 2 हो गया, तो 9 और 1 10 हो गया, ये उधर जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, तो ये 20/10 आएगा, 2 आ जाएगा। ये तो ऐसे हमें कितना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ कर दिए हैं बच्चों, देखो ज़रा, सारा ठीक करें क्या। y की वैल्यू 2 आई थी, तो ये रख के हम यहाँ पे चल गए ना, आ गया। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यही तो रखेंगे हम यहाँ पे 3 ही आया था ना, ये माइनस का 3 आया था, प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो 9x² हो गया, माइनस के 9 दूनी 18 हो गया, और x² प्लस के 2 हो गया। एक काम करेंगे, अब x² को इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 10, माइनस का बनेगा ना बेटा, ये तो गलत बात कर रहे थे हम, देख रहे हो, माइनर माइनर से मिस्टेक हो जाती हैं ये भाई। x² को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का x² जाएगा ना, तो 8x² आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 = 0, तो यहाँ से आएगा बच्चों 8x² = 20 हो जाएगा, तो x² कितना हो जाएगा 20/8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 5 20 और 4 दूनी 8, ये तो कटेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो प्लस माइनस √5/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही थी ना, हम ये x² ले जा रहे उधर जाके जोड़ दे रहे थे, जो कि घटाना था, वो है ना, क्या करना था, घटाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या करें हम, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका अंडर द रूट, वही सेम क्वेश्चन है, 2x² + 1, 2x² + 1 अपॉन x² - 1, x² - 1 और प्लस के 6 अंडर द रूट x² - 1 अपॉन 2x² + 1, 2x² + 1 और इक्वल टू में 5, इक्वल में क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। अब इसे देखना है, देखो सेम कहानी बेटा, यहाँ न्यूमरेटर में पहुँच गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुँच गया, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं लेट, तो हम करते हैं 2x² + 1 अपॉन x² - 1 इक्वल टू y लेट कर देते हैं, कितना y, ये कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करो आ जाओ, तो अब यहाँ पे करेंगे बेटा, तो ये तो y बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये प्लस के 6 × 1/y हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा, इस y का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ये, और प्लस के 6 हो गया, इधर को ये 5y हो जाएगा, इससे इधर लेके आ जाओ, तो ये y² माइनस के 5y प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन कर लिया गया हमने। अच्छा सेम ही है ये डाटा, तो यहाँ तक इसके रूट तो 2 और 3 आएंगे बेटा, वहीं तक तो, यहाँ तक तो ये तो 2 और 3 आएंगे, यहाँ तक तो सेम ही चलेगा ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो y² माइनस के 3y माइनस के 2y प्लस के 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो आया y - 2 और एक आया y - 3 इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से बेटा एक तो y - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, यही आएंगे यहाँ तक सेम ही। अब हमने y क्या होगा, ये होगा कि नहीं, y हमारा ये होगा, तो अब एक काम करता हूँ, ये होगा तो यहाँ पे ले लेते हैं इसे, तो यहाँ पे लेंगे तो अंडर द रूट क्या है 2x² + 1 अपॉन के x² - 1 है,
इक्वल टू में कितना 2 ले लिया एक बार, ठीक है ना। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इसका, क्या करते हैं बच्चों बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पे 2x² प्लस 1 अपॉन के x² माइनस के 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये 2x² प्लस 1 इक्वल टू 4x² माइनस के 4 हो जाएगा। इसे इधर लेके जाओ तो ये बचेगा 2x², इसे इधर ले जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू आएगी 5/2 आएगी। तो x की वैल्यू निकालना चाहोगे आप, क्या बच्चों, x की वैल्यू जब निकालना चाहोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 5/2 प्लस माइनस, ठीक है ना। हाँ, अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट 5/2। एक तो रूट आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए जी, इससे तो यही निकाल लेते हैं, बहुत जगह है ना, बहुत जगह है। तो देखो इसे यही निकाल लेते हैं, रखो उसे। तो ये क्या है 2x² प्लस के 1 अपॉन के x² माइनस के 1 है इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू यहाँ 2 थी तो 3 आ जाएगी। यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी हमने बोथ साइड स्क्वायर ही करा था, ठीक है ना। चलिए करो, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस के 1 अपॉन के x² माइनस के 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये 2x² प्लस के 1 इक्वल टू 9x² माइनस के 9 आ जाएगा। तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 7x², ये उधर जाएगा माइनस के 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x² इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू 10/7 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस अंडर द रूट 10/7 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 10/7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9B सॉल्व हो गया। वेरी गुड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 हमने जो टाइप 3 पढ़ा था ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरीके का है थोड़ा, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस के 8 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी करते हैं इसे भी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं ना। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई कर डालेंगे, इनका कर देते हैं। तो ये x² माइनस के 1 हो गया, माइनस का x हो गया ये ना। इसके इसमें करो तो सर ये तो हो जाएगा x² और माइनस के 3x और ये माइनस के x हो जाएगा। भाई मैं माइनस 3x और प्लस के 2x माइनस के x और ये माइनस के 6 हो जाएगा, है ना। यही तो आएगा, चेक कर लो एक बार, फटाफट चेक करो। x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, तो x² माइनस के x माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो गया। इतने वाले पार्ट को हम कुछ लेट कर लेते हैं, इतने पार्ट को, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इससे मान लेते हैं हम x² माइनस x इक्वल टू y मान लेते हैं। तो यहाँ पे y आ जाएगा और ये y माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो, तो ये y² हो जाएगा, माइनस के 6y हो जाएगा, प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर कर दो उसके, तो y² माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस के 4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 2 और ये आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक बार तो रख देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ गया एक तो, और एक रख देंगे यहाँ से y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या हमारे आंसर हो गए, नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट था। हमने लेट क्या करा था, x² माइनस एक्स को, तो x² माइनस एक्स और y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 को एक बार इधर लेके आओ, तो x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ भी x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा एक तो, और एक आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x वैल्यू आएगी 1 और एक माइनस के 1 और एक 2 आएगी। क्या आएगी, -1 और 2 आएगी,
ठीक है ना, -1 और 2 ये आ गई। अब एक काम करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू 4 भी तो रखनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्व टू 4, तो 4 को इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 इक्व टू 0। ये तो मिड टर्म स्प्लिट से नहीं होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू -4 हो जाएगी। ठीक है ना, सीधे आचार्य लगा देंगे। तो बेटा माइनस और माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि -4, और अपॉन के क्या आएगा 2a 2 इंटू 1। तो बेटा ये तो 1 आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन के 2 आ जाएगा, और इसके अलावा तो कुछ आ नहीं पाएगी, तो एक रूट ये आ गया आपका। तो ये भी आंसर हो गया आपका, और ये भी आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गए। क्या हो गए? दोनों आंसर हो गए। 2 -1 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 अपॉन के 2, दोनों आंसर हो गए आपके। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया, करो नोट जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे आप। वो कह रहा है x-7 इंटू x-3 इंटू x+1 इंटू x+5 इक्व टू 680 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने टाइप 3 में आपको बताया था कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, तो -7 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा? -2, और -3 प्लस के 1 कितना हो जाएगा? -2। तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को एक साथ लेते हैं, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो बेटा ये आएगा x-7 ले लिया मैंने यहाँ पे, और x+5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, तो x-3 ले लिया यहाँ पे, और x+1 ले लिया, इक्वल्स टू 1680 है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा सर एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर बन गया, और 5x बन गया, और माइनस के 7 है, प्लस के 5 माइनस के 7x, तो माइनस के 2x बन गया, और माइनस के 35 बन गया। एक तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वेयर, प्लस के x आ जाएगा, और माइनस के 3x आ जाएगा, तो माइनस के 2x आ गया, और माइनस के 3 ये आ गया। कर लोगे ना? ठीक है ना, रफ कॉपी में अलग से भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, आप इतने हैबिचुअल तो हो गए होगे बेटा, इतना क्लियर तो हो गया होगा कि कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, इस पार्ट को ना, इस पार्ट को हम लेट कर लेते हैं। देखो कॉमन आ रहा है ना, ये वाला पार्ट लेट कर लेते हैं। तो लेट दिस पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x इक्व टू वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेटा ये y माइनस के 35, और यहाँ पे आएगा y माइनस के 3, और इक्व टू 1680 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इट, तो ये बनेगा सर वाई स्क्वेयर माइनस के 3y है ना, माइनस के 35y, और प्लस के 5 या 15, और 3 या 9 और 1 10 105, और इक्व टू में कितना 1680 है। तो ये बन गया बच्चों वाई स्क्वेयर माइनस के 38y, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। 1680 में से कितना जाए? 1680 में से कितना जाए? देखो जी, 1680 में से हटाना है हमें कितना? 105। तो 1575 आएगा। कितना आएगा बच्चों? ये 1575 आएगा। ठीक है ना, और इक्व टू में क्या हो जाएगा? 0। अब इसे ब्रेक करना है आपको, या तो आप इसमें श्रीधराचार्य लगा दो, या फिर ये ब्रेक करना तो पड़ेगा, या मिड टर्म स्प्लिट लगा दो। तो मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं बच्चों, तो 1575 के करेंगे बेटा, है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, करें, एक सेकेंड। तो देखो, इस पे करते हैं ना, 1575 के करने थे ना हमें। तो देखो 5 से कट होगा, 5 या 15, 5 5 25, फिर 5 से कट होगा ये, 5 6 30, 5 या 15, फिर 3 से कट होगा, 1 की 63, फिर 3 से कट होगा, 3 7 21, फिर 7 आएगा। तो ये आया हमारा 5 × 5 × 3 × 3 × 7। तो अब हमें कितना बनाना है? 38 लेके आना है। तो 38 कैसे कैसे आएगा ये देखते हैं। तो देखो 7 × 5 = 35,
और 5 × 15 = 45। नई बात बनेगी 5 × 25 = 75 और 7 × 21। 75 में से 21 घटेगा तो नहीं आएगा 38 ना। तो 3 × 3 = 9, 7 × 63। 63 में से 25 जाएगा तब भी नहीं आएगा। 8 × 5 = 13, 5 में 2 × 3 आ गया बेटा 38। देखो 63 और 25 है ना। 8 × 5 = 13, 5 में 2 × 3 38 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये आएंगे सर y²। तो यानी मैं लिख देता हूँ क्या क्या आया, 63 और 25 आया, ठीक है ना। तो y² माइनस के 63y और प्लस के 25y और माइनस के 1575 = 0। तो यहाँ से तो हम y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस के 63 आएगा और यहाँ से प्लस के 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे y माइनस के 63 आएगा = 0। तो एक फैक्टर तो आ गया y + 25 और एक आ गया y माइनस के 63 = 0 आ गया। तो y + 25 = 0, तो y = आ गया माइनस के 25 और एक बनेगा बच्चों y - 63 = 0, तो y = आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ ये हमारा आंसर, क्योंकि हमें जो लेट करा था उसकी वैल्यू हमें रिगेन करनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे x² हो गया, माइनस के 2x हो गया और y की जगह पे क्या रख दें, माइनस के 25 रख देते हैं। ये 25 इधर आ जाएगा तो x² माइनस के 2x प्लस के 25 = 0। तो ये कैंसिल, हाँ लगेगा कि इसमें सीधी तरह चल मिड टर्म स्प्लिट होगा, नहीं होगा। 5 5 बनेगा, नहीं होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 2 और c की वैल्यू 25 होगी। तो माइनस और माइनस के 2 प्लस माइनस √b² यानी कि 4 माइनस के 4 × a1 और ये हो गया 25, ठीक है ना। अपॉन क्या आ गया बेटा 2a 2 × 1, तो ये तो बना 2 प्लस माइनस √, ठीक है। तो देखो 25 × 4 = 100, 100 में से 6 ये माइनस का था क्या, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। अपॉन के 2 आ गया। तो यहाँ से 4 कॉमन बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस माइनस 24 × 4 = 96। तो यहाँ पे बचेगा √- माइनस के 24, ये आंसर हो गया। 1 प्लस √-24। अब दूसरा भी तो रह गया सॉल्व करने के लिए, ये 63 वाला, ये 63 था ना, 63। तो इससे रखो बेटा, तो x² माइनस के 2x = 63। इसे इधर लेके आते हैं तो x² माइनस के 2x माइनस के 63 = 0। 9 × 7 = 63 हो जाएंगे सर। तो x² माइनस के 9x प्लस के 7x माइनस के 63 = 0, ठीक है सर। यहाँ से x माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ से प्लस के 7, तो यहाँ पे x माइनस के 9 हो जाएगा = 0 आ जाएगा। तो x + 7 आया एक तो, और एक आया x - 9 = 0 हुआ। तो x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से एक बार 7 आ गई, कितनी x वैल्यू माइनस के 7 आ गई और एक आ गई 9, तो ये दोनों रूट आ गई। तो -7 और 9, 1 प्लस माइनस √- के 24, ये आपके आंसर आ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितना है आपका, ये है 2x माइनस के 7, 2x - 7 और x² माइनस के 9 और 2x + 5 और = 91, ये है = 91, ये है, ठीक है। तो देखो इससे फैक्टराइज, इससे बेटा इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये 2x माइनस के 7 हो गया और ये x - 3 और x + 3 लिख सकता हूँ इसे, और ये हो गया 2x प्लस के 5 = 91 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं -7 प्लस -2 है ना, तो ब्रेक करें इसे,
अच्छा -7 -2 इससे करें, इससे करते हैं। बताओ कौन कौन सा पेयर बनेगा यहाँ पे, तो पेयर बनाते हैं। तो चलो बच्चों बने पेयर, तो एक काम करो बेटा, इनका कर लेते हैं इन्हीं का, ठीक है सर। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा सर 2x² माइनस के 6x और माइनस के 7x प्लस के 21 आएगा। एक तो ये आ गया, ठीक है। इसका करते हैं तो ये आएगा सर 2x² प्लस के 5x प्लस के 6x प्लस के 15 आ गया, इक्वल्स टू 91 ये आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या सर, एक बात बताओ मुझे, उल्टी मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया हमने कहीं? बोलो जल्दी, सही करा है हमने? 2x² प्लस के, हाँ भाई, तो ये 7 से 13 हो जाएगा। हाँ नहीं, गड़बड़ कर दिया बेटा। हम एक काम करेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। क्या? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा फिर ये। तो करें तो ये आएगा, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 2x माइनस के 7 और x प्लस के 3, ठीक है। और ये बेटा 2x प्लस के 5 और x माइनस के 3 इक्वल्स टू 91, ठीक है। तो देखो करें तो 2x² हो जाएगा ये, प्लस के 6x हो जाएगा, माइनस के 7x हो जाएगा, माइनस के 21 हो गया, ठीक है। इसे करेंगे 2x² हो जाएगा, माइनस के 6x हो जाएगा, प्लस के 5x हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 91 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये आएगा 2x² माइनस के x प्लस माइनस के 21 आया, और ये आएगा 2x² माइनस के x और माइनस के 15 इक्वल्स टू 91 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जो 2x² माइनस x है और यहाँ भी 2x² माइनस के x है, तो इसे हम लेट कर देते हैं। तो 2x² माइनस x इक्वल्स टू y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y लेट करेंगे तो ये बनेगा y माइनस के 21 और इधर बनेगा y माइनस के 15 इक्वल्स टू 91 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अब आ जाएगा नज़र, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा y² माइनस के 15 इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस के 20 और प्लस के, और 21 गुणा 15 रहने दें इसे, है ना। नहीं मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे भी तो नंबर रखा है। तो 21 इंटू 15 तो 315, तो तो ये प्लस 315 हो जाएगा, इक्वल्स टू 91 हो जाएगा। तो ये तो y² बना हमारा, और ये कितना बनेगा 5 और 1 6 2 और 1 3 36 y बनेगा। और ये 91 जाएगा 315 में से, कितना जाएगा 91, तो 224 बचेगा, या तो प्लस का 224 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, इधर ही देख लें, यहीं पे है ना, यहीं कर लेते हैं, स्पेस बहुत है यहाँ तो, है। तो 224 के करते हैं बच्चों। तो 2 से 1 1 2, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर ये 7 आ गया। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तय हो गया, ठीक है सर। और 7 दूनी 14, नई बात बनेगी। 7 दूनी 14, दूनी 28 तय हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, 28 और 8, 8 और 16 का 6 हासिल हो गया बेटा, ठीक है ना। हो गया हो गया हो गया। क्या बना सर? तो y² देखो 36 है ना, तो माइनस के 28 और माइनस के कितना रे, 7 दूनी 14, दूनी 28, 2 दूनी 4, दूनी 8, माइनस के 8 y और प्लस के 2 2 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो y माइनस के 28 आ जाएगा। यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस के 28 यहाँ भी आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक तो बनेगा बच्चों यहाँ पे, क्या बनेगा रे, y माइनस के 8 बनेगा, और बच्चों एक बनेगा y माइनस के 28 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक बार तो मैं y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी, ठीक है ना।
और एक बार में क्या रख देता हूँ y माइनस 28 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। क्या मेरा आंसर होगा? नहीं, आंसर अब होगा यहाँ से। तो मैंने जो 2x² माइनस के x रखा है, क्या माइनस के x इक्वल टू y की वैल्यू एक बार 8 लेता हूँ मैं, 8 को इधर लाता हूँ मैं, तो 2x² माइनस के x माइनस के 8 इक्वल टू 0। 8 दूनी 16 हो गया बेटा, तो 8 दूनी 16 मिड टर्म स्प्लिट से बनेगा क्या? बोलो, मिड टर्म स्प्लिट से बनेगा? नहीं बनेगा। तो कर लेते हैं, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 -4 इंटू a इंटू सी माइनस के 8, यही तो आएगा। अपॉन के कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो ऊपर तो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, तो बेटा 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 1 65, तो अंडर द रूट 65 बनेगा, अपॉन में आ जाएगा 4, एक तो आ गया रूट ये, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला चेक करोगे तो कौन सा रखना है आपके? 28 रखना है। तो यह आया बच्चों 2x², क्या 2x² माइनस का x इक्वल टू 28 आया। इसको इधर लेके आते हैं, तो 2x² माइनस के x माइनस के 28 इक्वल टू 0, तो 28 दूनी 56, तो देखो 4 गुणा 7 गुणा 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 7 15 हो गया। तो मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा 2x² माइनस के 8x प्लस के 7x हैं, 8 7 56 हो गया ना, और माइनस की 28 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस के 4 ये आ गया, प्लस के 7 और x माइनस के 4 ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो 2x प्लस 7 बनाया और एक बनाया x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनाए। तो यहाँ से एक बार मैं 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो x वैल्यू आ जाएगी बच्चे माइनस के 7/2 आ जाएगी, ठीक है। एक रूट तो ये आ गया, और एक बार मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो x वैल्यू आ जाएगी 4, एक ही आ गया। तो बेटा हमारे जो रूट आए ना, बेसिकली एक तो आया सर माइनस के 7/2, एक आया सर 4, और एक आया 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 65 अपॉन के 4, ये 3 रूट आ गए हमारे, ठीक है। ये अपने क्या हो गए? आंसर हो गए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन बचा है ना आपका 13, 14, 15 और 16, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो वो 4 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और उसने क्या भी रखा है इस क्वेश्चन में कि सब्स्टिट्यूटिंग बाई इक्वल्स टू 2x। वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इसने क्वेश्चन में बोल भी रखा है ना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो मैं इसे 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस के 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस के 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, इक्वल्स टू 0। और मैं यहाँ पर लेट कर लिया ये 2 की पावर बाई इक्वल्स टू क्या, इसे ऐसे लिखो, या 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या, बाई लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे y लिखेंगे तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस के y बन जाएगा, इंटू 4 बन जाएगा, माइनस के 32 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो बच्चों ये बनेगा y स्क्वायर और प्लस के 4y बनेगा, माइनस के 32 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो इसे स्प्लिट कर दो, है ना। तो स्प्लिट होगा ये, देखो 32 है ना, 32 को ब्रेक करना है हमें ना, तो कितना होगा 8 इंटू 4, तो 8 चौक 32 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस के 8y माइनस के 4y माइनस के 32 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हो, तो y प्लस के 8 हो जाएगा, माइनस के 4, तो y प्लस के 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे y माइनस 4 और ये हो जाएगा y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y आएगा बेटा y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और एक आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस के 8 आ जाएगा। क्या ये हमारे रूट हो गए? नहीं बच्चों, ये अभी हमारे रूट नहीं हुए, क्योंकि हमने लेट करा था 2 की पावर x को y लेट करा था। तो y की जगह पर रख देंगे यहाँ पे 2 की पावर x, क्या रखेंगे यहाँ पे 2 की पावर x रखेंगे, इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वेट हो जाती है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2, x वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं 2 की पावर x रखूँगा और इक्वल्स टू में क्या करूँगा, -8 है तो -8 को -2 की पावर 3 कर दूँ। बेटा यहाँ पे पॉजिटिव 2 है और यहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो बेस तो इक्वेट नहीं हो पाएंगे, तो पावर भी इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा x वैल्यू 2, तो एक रूट आएगा आपका x वैल्यू 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका x की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
14 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका 2 की पावर 2 की पावर एक्स स्क्वेयर है और रेशियो और 2 की पावर एक्स है और इक्वल्स टू 8:1 है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बेटा जो ये जैसे सच दैट का भी सिंबल होता है, बट 2 नंबर के अगर बीच में आ रहा होता है तो इसे ये डिवाइड का काम भी करता है और इसे क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। अगर 4 डॉट हों ऐसे करके, 4 डॉट हों, तो इसे प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल बोला जाता है। कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए, और प्रोपोर्शनल का काम होता है इक्वेट करने का चीज़ों को, है ना, इक्वल का साइन लगाता है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेशियो में ये नीचे आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन देखेंगे इसका आप। जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के 2 की पावर एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 अपॉन के 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इस 2 की पावर एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू ये 2 की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं 2 की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ये बेस सेम हो गए, तो ये आपको पता होगा अच्छे से कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो यहाँ पे बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती हैं बच्चों? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएंगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस के x हो जाएगा। अब बेस सेम हो गए, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस के x हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सीधेचार लगा देंगे, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, c इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो लगाओ बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा होता है आपका? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, ये होता है। तो b की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस और बाहर है -1, ये हो गया, और प्लस माइनस अंडर द रूट, तो b की वैल्यू कितनी है? -1, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है जी, अपॉन के हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस, और ये बेटा 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस के 12 और 13, तो ये बनेगा 13 और अपॉन के 2। ठीक है, बस यही आंसर आएगा आपका। तो 1 प्लस माइनस √13 अपॉन के 2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बच्चों हम किस पे? क्वेश्चन नंबर करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो ये कह रहा है 2 की पावर 2x प्लस 3, 2 की पावर 2x प्लस 3 और प्लस के 2 की पावर प्लस 2 की पावर x प्लस 3 और इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर x। ठीक है ना, ये भी आईसीएसई बोर्ड का है। हाँ, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो डरना नहीं बिल्कुल भी। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। यहाँ से मैं बेटा इसे 2 की पावर 2x लिख देता हूँ और इनटू में 2 की पावर 3 लिख दूँ प्लस के, इसे 2 की पावर x लिख देता हूँ, इनटू में 2 की पावर 3 लिख दूँ, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर x है। यहाँ से बच्चों 2 की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इनटू में 8 हो जाएगा प्लस के, ये 8 इंटू में 2 की पावर x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर x हो जाएगा। तो लेट कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल्स टू y, है ना, ये लेट कर देते हैं। लेट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों y स्क्वायर और 8y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 8y बन जाएगा, और इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस के 1 और माइनस के y बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखो ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर x की जगह पे y रख देंगे तो ये इधर आके -1 और ये भी इधर आके -y। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों 8y स्क्वायर और प्लस के 7y और -1 इक्वल्स टू 0। तो मिड टर्म स्प्लिट लगा दें इसमें, बोलो। हाँ सर लगा दीजिए। तो देखो 8y स्क्वायर और ये बनेगा बच्चों प्लस के 8y माइनस के 1y माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 8y, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 और यहाँ से -1, तो यहाँ भी y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से एक तो आया फैक्टर हमारा 8y माइनस के 1 आया और एक आया y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आगा। तो एक बार हम
8y को क्या रख दें, 8y माइनस 1 को 0 को इक्वेट 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 1/8 आ जाएगी। और एक बार रख देते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, क्या मेरा ये आंसर हो गया? नहीं सर, अभी हमने ये लेट करा था ना, तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, कैसे रखें सर? तो y की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x हो जाएगा। तो इस 1/8 को मैं 2 की पावर -3 लिख सकता हूँ। भाई 8 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो यहाँ बेस सेम होगी, पावर को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से -3 आ गई। यहाँ पे देखते हैं, तो y की वैल्यू 2 की पावर x है, तो यह इक्वल्स टू -1 है। अब यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव 1 होता ना, तो मैं उसे 2 की पावर 0 रख देता। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इक्वेट कर पाता। तो यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू -3। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 16 बचा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है 4 की पावर x माइनस के 3 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ये भी ICSE बोर्ड का ही है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, डरना नहीं क्वेश्चन को देख कर, पहली बात तो बिल्कुल आराम से करना है आपको क्वेश्चन को, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों इसका, इसे मैं ऐसे रहने दूं या फिर 2 की पावर 2 लिख दूं, और ऊपर में क्या है, x है माइनस के, इसे 3 की पावर x लिख देता हूं इनटू, और 3 की पावर माइनस के 1/2 लिख देता हूँ। इक्वल्स टू में बेटा इसे 3 की पावर x लिखूँगा इंटू 3 की पावर 1/2 लिखूँगा। ठीक है, माइनस के 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक है, और इसे इंटू में 2 की पावर -1, ये आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो ये अब ऐसे अभी मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखता हूँ, 2 की पावर 2x हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएगा। बेटा ये माइनस का नीचे जाएगा, तो माइनस नीचे जाके 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, और रूट लगा देंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल्स टू ये बच्चों 3 की पावर x है, और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है, तो रूट लगा देंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस के, इसे 2 की पावर 2x ही रहने देते हैं, और ये इंटू में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, इतना बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, एक काम करते हैं, इस वाले को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये 2 की पावर 2x था, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 2 की पावर 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इक्वल्स टू ये यहाँ पे था 3 की पावर x इंटू √3, और इससे उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन के √3, ये हो गया। ठीक है सर, यहाँ से बच्चों क्या काम करें हम अब, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूँ मैं, या एलसीएम ना लेके तो 2 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से ले लिया तो 1 + 1/2 बचा। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर √3 प्लस के 1/√3 बचेगा। ठीक है सर, अब ये कितना आएगा बच्चों, 2 की पावर 2x आएगा, और इंटू में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में ये 3 की पावर x है, और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/√3 आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, इसे नीचे ले आते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा, और उसे नीचे लेके आते हैं, 3 की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू में ये 2 इसके साथ चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ आ जाएगा तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बस बेस बना लेते हैं अपने। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 2x है, और यहाँ पे कितना है, 3 की पावर x है, तो मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 3√3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। कैसे सर, ऐसे देखो बेटा, यहाँ पे 3 की पावर ये 1 है, ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू √3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बेस सेम हो गए, पावर को ऐड कर दो, 1 + 1/2, तो दैट इज 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे पावर को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से एक 2x की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कितनी आ गई, 3/2। इससे इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3/2, तो बस आंसर ही आपका 3/2 हो गया।
कितना हो गया 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10C, ठीक है ना। 10C स्टार्ट करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे नेचर और करेक्टर ऑफ द रूट्स, ठीक है। इसमें इतना ही रखेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।